कि कैसे करवट ली जाती है। 48 साल पहले की बात है और उस 48 साल पहले की बात की घटना का जिक्र आज है। इमरजेंसी की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया। फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद माननीय राष्ट्रपति थे और इस देश में इमरजेंसी लग गई। बहुत सारे लोग 48 साल पहले की बात का जिक्र कर रहा हूं। बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि पैदा तो हो गए होंगे, हम जैसे लोग करवट लेना नहीं जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। 48 बरस पूर्व की बात है वो, उसका जिक्र है। आज के संदर्भ में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया, लेकिन हां, कांग्रेस ने भी आज सदन में बात कही और सदन के बाहर भी बात कही और उन्होंने कहा कि वो 48 बरस पूर्व की कहानी, घटना और इस समय की मौजूदा स्थितियां, परिस्थितियों में उसकी तुलना की और उन्होंने कहा कि ये कारण है कि ये इमरजेंसी जैसी स्थितियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो संविधान की किताब लेते हैं, वो इनको, और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई उनको कोई हक नहीं कि वो संविधान की प्रति लेके चलें या उसको, उसके प्रति प्रेम या आदर दिखा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो कैसे ये कर सकते हैं। बहरहाल 48 बरस पूर्व की घटना थी जिसका जिक्र किया और बातचीत का सिलसिला आज यहीं से जोड़ेंगे। आज थोड़ी जल्दी है, थोड़ी बातचीत का सिलसिला जल्दी जोड़ेंगे। जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं वो कहेंगे, जो इमरजेंसी के ताल्लुक से कहना चाहते हैं वो अपनी बात कहेंगे, जो संविधान के ताल्लुक से कहना चाहते हैं वो अपनी बात कहेंगे, और जो दूर से आए हैं अपनी बात कहने के लिए वो अपनी बात कहेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं जरूर करा देता हूं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आई। आज आपने काला ही चुना है, वैसे ही है, वैसे ही ले लिया है, वैसे ले लिया। एसएन सिंह साहब बीजेपी के का पक्ष, आपने आज सफेद चुना है। कलर से कोई लेना देना नहीं सिंह साहब, कोई लेना देना। तबीयत ठीक है? तबीयत बिल्कुल तबीयत ठीक होनी चाहिए, कलर से कोई ना, कलर तो अपने आप ही पैदा कर देंगे हम लोग यहाँ पे। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दानिश रिजवान साहब, वाह क्या बात, बिहार से आते हैं, हम पार्टी के, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप भी बोलेंगे, इमरजेंसी पे बोलेंगे या किस पर बोलेंगे आज आप? सर, बिहार को कुछ ज्यादा ही बोलना चाहिए इमरजेंसी पर। हम भी तो यही चाह रहे हैं, विपक्ष भी तो यही कह रहा है, कांग्रेस भी तो यही कह रहा है कि देखिए ना, अर्थ का अनर्थ ना निकालिएगा। इन्होंने भी यही कहा है कि बिहार को बोलना चाहिए। बिहार को इसलिए बोलना चाहिए कि इस इमरजेंसी के दंश को बिहार और उत्तर प्रदेश ने झेला है, और अगर नहीं झेला होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती नहीं रखा होता। ठीक है, मीसा का नाम उन्होंने उसी मीसा कानून के तहत रखा था। संविधान की बात हो, उसके अधिकारों की बात हो, लेकिन एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। 42वां संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, उसके बाद मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी, लोग जानते होंगे, जिक्र है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, और उन्होंने एक संविधान संशोधन किया, वो 44वां था, और इसके लिए वो साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें कुछ कानून ऐसे थे या प्रावधान किए गए जिससे कि कोई व्यक्ति इतनी सुविधापूर्वक या कोई आसानी से जाए और राष्ट्रपति से कहे कि ये लीजिए और इस पर दस्तखत करिए, इमरजेंसी लगानी है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब तो मोरारजी भाई ने उस समय 44वां संशोधन किया, तो उसका भी वो आज जिक्र होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे।